Yes, students, today we will be starting up with the next concept of differential equation, which is solving linear differential equation. अब ये क्या टाइप है? अभी तक हमने दो टाइप कर दी, वेरिएबल सेपरेबल एंड होमोजीनियस. वेरिएबल की पहचान हर चीज प्रोडक्ट फॉर्म में होगी. आप एक्स वेरिएबल्स और वाई वेरिएबल्स को एलएचएस आरएचएस में ले जाओ, देन इंटीग्रेट कर दो. फिर हमने सेकंड पार्ट किया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. वो प्लस माइनस फॉर्म में होती है और आपके सामने न्यूमरेटर की जो डिग्री है वही डिनोमिनेटर की होती है. तो उस इक्वेशन को कहा जाता है होमोजीनियस. फिर उसमें हम पुट y इक्वल टू वी एक्स करके या x इक्वल टू वी वाई करके उसको वापस वेरिएबल फॉर्म में लेके आते हैं और देन विल सॉल्व. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज इन आवर सिलेबस. इज लेट्स अंडरस्टैंड. प्लीज राइट डाउन आवर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म. A differential equation of the form dy dx plus ty is equal to q. dy dx plus ty is equal to q, where p and q are constants or functions of x. Functions of x only. only को मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं कि आपको याद करने का तरीका भी बताऊं. ये सारा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है? x हो रहा है. तो यहां तो p और q कांस्टेंट हो सकते हैं, चलेगा. नहीं तो फंक्शन ऑफ x होंगे, इन टर्म्स ऑफ x होंगे, फंक्शन ऑफ y नहीं होंगे. इज दिस क्लियर? ठीक है. इसको मैंने नाम दिया टाइप 1. ठीक है जी. इज दैट क्लियर? टाइप 2 में लिख लीजिए, क्योंकि हमने होमोजीनियस में भी सीखा कुछ इक्वेशन dy dx और कुछ इक्वेशंस dx dy. तो ऐसी कोई dx dy भी होगी. देखो इसके अंदर भी another form is dx dy plus p1x equals to q1. मैंने p और q नहीं लिखा, वापस चेंज कर दिया. मतलब p1 और q1 अलग उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. where p and q क्या होंगे बोलो? are constants or functions of y. Are constants or functions of y only. क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए. कुछ एग्जांपल्स पे बात करें. कुछ एग्जांपल है dy dx plus 3y is equal to 7. बोलो जी. आनी पकड़ में dy dx plus y upon x is equal to log x. अब एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज p इन दिस पार्ट? इसमें p क्या है बोलो? 1/x. और q क्या है? log x. मान गया फंक्शन ऑफ x. इधर आ जाओ. p क्या है इसमें और q क्या है? 7. एक और एग्जांपल लेते हैं. dy dx plus sin x into y is equal to 6. आनी पकड़ में. अब इस क्वेश्चन में p क्या है? sin x. और q क्या है? तो ये मैं क्या बता रहा था? दोनों कॉन्स्टेंट, दोनों वेरिएबल्स ऑफ x और दोनों एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट. कहानी पकड़ने कुछ भी ऐसे हो सकता है. ऐसे अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करूं, dx dy प्लस 3x इज इक्वल टू 9 हो सकता है. तो p1 क्या आ गया? p1 आ गया 3 और q1 क्या आ गया? हाँ जी, कोई आपकी इक्वेशन बता दो. dx dy प्लस बोलिए x अपॉन tan y
इज इक्वल टू 21। कहानी समझ में आ गई? कर लोगे सब? टाइप समझ आ गई? करिए लो। यस एवरीबॉडी। सो अभी हमने समझा कि व्हाट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहचान क्या है। नाउ मेन कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। और मैंने साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी की एक एग्जांपल रखी है विच इज एग्जांपल नंबर 20। ठीक है जी, सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको समझ आ पाए कि स्टेप्स को यूज कैसे करें। ठीक है बेटा, स्टेप नंबर 1 लिखिए। राइट the given differential equation, write the given differential equation in the form dy dx plus py is equal to q. Write the form, यही फॉर्म मैंने बताई थी लीनियर की पहचान। अब क्या ये इस फॉर्म में क्वेश्चन है? क्या नहीं, क्या होगी इससे बन जाए? तो मैंने क्या किया, सारी इक्वेशन को x से डिवाइड किया। dy dx प्लस 2/x इंटू y इज इक्वल टू x। क्या ये सब समझ आया सब? क्या ये टाइप बन गई? अब यहीं से बताओ p क्या हो गया? 2/x और q क्या हो गया? x। क्या यहां पे कोई डाउट? बोलो जी, क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी। स्टेप नंबर 2 लिखिए। स्टेप नंबर 2, मेंशन P and Q फ्रॉम द फॉर्म। तो मैंने क्या किया, फॉर्म बनाई, बनाने के बाद उसका P भी लिख दिया और Q भी लिख दिया। अंडरस्टूड? यस और नो? पॉइंट नंबर 3, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को IF से मेंशन करते हैं, विच इज ऑलवेज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। दिस इज कॉल्ड, और जनरली 1 मार्कर इस चैप्टर में से हर बार आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढेगा। समझ गए? आओ जी, मेरा अगला स्टेप। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ? e की पावर p dx। सही है? तो ये बना e की पावर, p क्या है मेरे पास? 2/x। तो 2 बाहर ले जाओ, अंदर क्या बचा? 1/x dx। सही है जी? तो ये बना e की पावर 2 log x। बोलो जी, यस और नो? अच्छा, कभी इसमें c ना लगाना, क्योंकि c बाद में यूज होना है। सही है? एक वैल्यू देगा बस। क्या मैं इसे लिख सकता हूं e की पावर ln ऑफ x स्क्वायर, और e और o कट गया तो क्या बचा सर? सो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस बार क्या आया? क्या आया? x स्क्वायर। क्या सेकंड थर्ड स्टेप समझ आएगा? पहला स्टेप राइट फॉर्म लिखो, दूसरा स्टेप पी क्यू आइडेंटिफाई करो, तीसरा स्टेप पी को यूज करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। ये समझ आ गई? फोर्थ स्टेप इज द लास्ट स्टेप। प्लीज राइट डाउन। राइट द सॉल्यूशन, राइट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एज y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus। अब मेरे पास इसका सॉल्यूशन क्या बना? y into integrating factor, what is integrating factor? x square is equal to integration of q into integrating, what is it? q x into integrating factor x square। yes or no? तो y x square is equal to x cube की इंटीग्रेशन क्या होती है? x की पावर 4/4 प्लस c। yes or no? is that clear? बोलिए।
अब ये एक्स को इधर डिवाइड कर सकते हैं, यस और नो? बोलो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? और मेरा फाइनल सोल्यूशन क्या बन सकता है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी एक्स की पावर माइनस 2। आप चाहे आंसर यहां भी छोड़ दो, कोई गलत नहीं है। हाँ नहीं, वेरिएबल आगे प्रीफिक्स कांस्टेंट में सी मर्ज होता है वेरिएबल के साथ। अब अगली कहानी, ये मैंने किस टाइप को एक्सपेंड किया? ये किस टाइप को एक्सपेंड किया? डी बाई डी एक्स। इसकी दूसरी टाइप की चर्चा तो करना थोड़ी सी। ये स्टेप पे फॉर्म क्या होगी? बोलो डी एक्स डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन। यस और नो? यहां से क्या निकालना है? पी वन एंड क्यू वन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जल्दी से बता दो क्या होना चाहिए? बोलो जी, e की पावर पी वन डी वाई। क्योंकि खुद सोचना, पी वन इन टर्म्स ऑफ वाई, याद है कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ वाई। अब मेरा सोल्यूशन क्या बनेगा? मैं इधर भी लिख देता हूं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहां लिख दो q1। ठीक है, एंड dy प्लस कहानी पकड़ में। समझ आ गई चीज? इजी। ये क्वेश्चन समझ आ गया? टेक्निकली ये क्वेश्चन देखिए समझ आ रहा है, सबसे आसान कैटेगरी का बन गया। होमोजीनियस से तो बहुत इजी। रिजल्ट क्लियर करिए लोग।